हेलो एंड वेलकम, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव ज्ञान, जहां हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। आज का हमारे वीडियो में टॉपिक है कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको आपको कैसे आंसर करना है। मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर इतने सारे टॉपिक को आपने कवर कर लिया, पढ़ लिया और जैसे मैंने बताया वैसे आंसर किया तो 101% आपका सिलेक्शन एज ए सिक्योरिटी गार्ड हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो किया जाता है वो किया जाता है टेल मी समथिंग अबाउट यू। आप अपने बारे में बताइए। तो आप अपने बारे में क्या बताएंगे? अपने फूफा का नाम, काका का नाम, चाचा का नाम, ये सब बताएंगे। फालतू चीजें बताने की जरूरत नहीं है। 5 वर्ड याद रखिए। सबसे पहला है NWEF और H। ये फॉर्मूला है जिससे आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या बताना क्या है। तो इस N का मतलब है नेम, W का मतलब है वर्क एक्सपीरियंस, E का मतलब है आपका एजुकेशन कितना है, F का मतलब है फैमिली बैकग्राउंड, और H का मतलब है आपकी हॉबीज क्या है। ठीक है। N में मतलब नाम बताइए, आपका नाम क्या है। ठीक है, पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं है जैसे, ठीक है, राकेश कांता प्रसाद चौरसिया, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपना राकेश चौरसिया अपना नाम बता सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में आपने किस साइट पे कितने समय तक काम किया है वहां पर आपको ये डिटेल देनी है। एजुकेशन में आपका मैक्सिमम एजुकेशन, जैसे आप 12th पास हो सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो उस बारे में बताइए। और यहाँ पर एजुकेशन में एक अदर एजुकेशन जैसे कंप्यूटर वगैरह का बेसिक नॉलेज डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप यहाँ वो उसको बता दीजिए। याद रखिएगा जब भी अदर एजुकेशन में कोई हाई फाई एजुकेशन में बता दीजिए, एटोकैड वगैरह किया है तो पूछेगा जब एटोकैड किया तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ही लिखना। आप सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू ले जा रहे हो, ठीक है, इसलिए फालतू की चीज़ वहाँ पर मत लेना, आप तुरंत रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है। या फिर उसके बाद ऐसे सवाल आएंगे जिसको आप झेल नहीं पाओगे, फिर ये इंटरव्यू किसी और दिशा में चला जाएगा। तो ये हमसे ध्यान रखना, रिज्यूम में अदर एजुकेशन में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या फिर सीसीटीवी का या फायर का कोई नॉलेज वगैरह आपने डिप्लोमा वगैरह करके रखा हुआ है तो उस बारे में मेंशन करना। फैमिली बैकग्राउंड में आपकी फैमिली में कौन कौन है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, कौन कौन है, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हॉबीज़, आपको क्या पसंद है। नॉर्मली जो दिखता हूँ 99% लिखता होता है कि प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक, या फिर इंटरनेट सर्फिंग, या फिर ट्रैवल ब्लॉग, मतलब घूमना पसंद है लोगों को, यही होता है। तो इससे कुछ हटके भी लिखिएगा, आपको जो पसंद है वो लिखिएगा। तो इस 5 टॉपिक पर आपको अपना डिस्क्रिप्शन अपने बारे में बताना है। NWEFH ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब ठीक ठाक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आपसे आपने क्या काम किया है वहां पर। जैसे आपने बताया मैं HDFC बैंक में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता था, तो आप क्या काम करते थे, ये दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। इसी में जब आप बताएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहां से दूसरा क्वेश्चन आपको ये होगा कि आप क्या काम करते थे वहां से। तो अभी बैंक में आप क्या काम करेंगे, तो विजिटर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, विजिटर असिस्टेंट होता है, मतलब वहां पे बैंक में जितने लोग आते हैं उनको असिस्ट करना पड़ता है कि कौन सा काउंटर कहाँ पर है। कई बार उनकी चेकबुक वगैरह भर के देनी पड़ती है, उनकी पासबुक एंट्री वगैरह अब तो मशीन से हो गई है तो उनको वो भी करके देना पड़ता है, चेक वगैरह सबमिशन में उनको हेल्प करनी पड़ती है। ठीक है। और उसके बाद बैंक टाइमली ओपन और क्लोज करना पड़ता है। तो इस तरह से आपने जो भी काम वगैरह किया है अपने प्रीवियस साइट पर उसको आप एक बार लिख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद प्रिपेयर होकर जाइएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट फायर। ये बहुत जनरली अब फायर के बारे में ऐसे नहीं पूछते कि टाइप्स ऑफ फायर क्या है, फायर के प्रकार कितने हैं, आप फायर के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है। तो बंदा कितने पानी में वैसे ही मालूम पड़ जाता है। तो आपको क्या बताएंगे आप फायर के बारे में क्या जानते हैं। तो आपको यहाँ पर शुरू करना है सबसे पहले कि आप फायर के बारे में क्या जानते हैं। तो आप बताइए सर फायर क्या है, मैं ये जानता हूँ, टाइप्स ऑफ फायर कितने हैं जानता हूँ, आग को बुझाने के तरीके में जानता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, कितने हैं, और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस पर इस्तेमाल होगा ये भी जानता हूँ। फिर आप इक्विपमेंट्स के नाम जैसे स्मोक डिटेक्टर ले सकते हैं नाम, स्प्रिंकलर के नाम ले सकते हैं, फायर पैनल के नाम ले सकते हैं,
फिर फायर हाइड्रेंट के नाम में, अगर पंप रूम के बारे में पंप रूम का नाम ले लीजिए, फायर टैंक के बारे में, रिफ्यूजी एरिया, असेंबली पॉइंट, इन सारी चीज़ों के बारे में जानता हूँ। तो ठीक ठाक संभावना है कि आपसे किसी एक चीज़ के बारे में पूछ ले जाएगा। जैसे आपसे पूछेंगे स्मोक डिटेक्टर के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं उसके बारे में, तो आप कह सकते हैं कि स्मोक डिटेक्टर एक सीलिंग पर लगा हुआ एक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो स्मोक सेंस करता है। जब भी हमारे प्रीमाइसेस में आग लग जाती है तो वहाँ उस आग से धुआं निकलता है। ये धुआं ऊपर जब स्मोक डिटेक्टर के रेंज में जाता है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है और FAS सिस्टम मतलब फायर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रीमाइसेस में इस जोन में आग लग गई है। इस तरह से आपको कोई भी एक टॉपिक जो आप बता रहे हैं उसमें से ही आपको सवाल करेगा, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है। तीसरा सवाल है गेट पास के बारे में। तो गेट पास क्या है? तो गेट पास अगर पूछा क्या है तो बताइए कि जब भी किसी प्रीमाइसेस में कोई वस्तु टेम्परेरी या फिर परमानेंट बेसिस पर बाहर ले जानी होती है तो उस समय जो डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं गेट पास। ठीक है। अब इसमें गेट पास से संबंधित दूसरा प्रश्न यह है, गेट पास के प्रकार बताइए, कितने प्रकार हैं? ठीक है। तो गेट पास के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है वो नॉन रिटनेबल गेट पास है, दूसरा रिटनेबल गेट पास है। अब नॉन रिटनेबल गेट पास मतलब क्या? जब भी आपके प्रीमाइसेस में कोई वस्तु परमानेंटली बाहर जाएगी तब आप ये गेट पास ड्रॉ करते हैं। जैसे आपके प्रीमाइसेस से कोई पंखा बहुत सारा है, आप ऑफिस प्रीमाइसेस से बहुत सारा पंखा, नए पंखे आ गए हैं। ठीक है। नए टेक्नोलॉजी वाले पंखे आ गए हैं, मतलब आदमी सामने बैठा है तब पंखा चलेगा, नहीं तो पंखा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बटन भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ पंखा वगैरह आ गया, अपग्रेड हुआ है, तो सारे पंखे अब स्क्रैप में जाएंगे। स्क्रैप मतलब होता है भंगार में जाएंगे। तो इस समय आप क्या करेंगे? नॉन रिटनेबल गेट पास ड्रॉ करेंगे और ये सारे पंखे चले जाएंगे। ठीक है। गेट पास विड्रॉ करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, जैसे डेट का, क्वांटिटी कितनी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, ऑथराइज पर्सन कौन है, कौन लेके जा रहा है, और हमेशा लेके जाए जो रिक्वेस्टेड बाय है, मतलब जो पर्सन लेके जा रहा है उसकी नंबर आप वहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। या कम से कम अपने वजह से, हाँ सर मैंने पूरी डिटेल वगैरह ली है, मैंने कन्फर्मेशन वगैरह लिया हुआ है। सेकेंड जो आता है वो रिटनेबल गेट पास होता है। रिटनेबल गेट पास मतलब आपकी प्रीमाइसेस मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो खराब हो गई, जैसे आपका फ़ैन ले लेते एग्जाम्पल का, तो फ़ैन खराब हो गया, अब रिपेयर के लिए बाहर जाना है, तो इस समय उसको बाहर लेके जाना है। प्रीमाइसेस में देखिए पहले जो केस था वहाँ पर वो परमानेंटली चीज़ें बाहर जा रही थी, अब ये टेम्परेरी बेसिस के लिए बाहर जा रही है। ठीक है। मतलब कुछ समय के लिए बाहर जा रही है, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो उस समय आप क्या करेंगे? तो आप रिटनेबल गेट पास ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा? आज की डेट होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, और एक चीज़ इसमें लिखी होती है एक्सपेक्टेड डेट, मतलब वो कब आने वाली, जैसे 15 डेज में आने वाला है। ठीक है। उसके बाद ऑथराइज किसने किया है, ठीक है, कौन लेके जा रहा है, और आप उसकी साइन, आपकी साइन एक बार वेरीफाई कर उसकी साइन, तो वेंडर की साइन लेनी है, जो ऑथराइज पर्सन ने साइन किया है उसका सिग्नेचर, आपके पास सिग्नेचर की लिस्ट होगी, मैच करनी है, कंफर्मेशन लेना है उसके बाद फ़ोन करके कि सर ये चीज़ आपकी अपने प्रीमाइसेस में जा रही है कि आपने अलाउ किया है। ये करने के बाद उसको अलाउ कर देना है। जैसे 15 डेज हो जाएंगे, आपको वहाँ पर फॉलोअप भी लेना है कि सर उस पर्टिकुलर पर्सन से जो पंखा लेके गया है कि सर ये फ़ैन अभी तक वापस क्यों है और कितनी देर लगेगी, और सेम आपको इन्फॉर्मेशन आपके एडमिन को देनी है। तो ये था गेट पास से जुड़ा सवाल। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं गेट पास 5 प्रकार के होते हैं, तो गेट पास 5 प्रकार का वगैरह नहीं होता, 2 ही प्रकार का होता है। इसको मैंने एक दूसरे वीडियो में, आपको यहाँ पर आई बटन में देखिएगा वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो देखिएगा, नहीं तो यहाँ स्किप करके उस पर चले जाओगे। ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मैंने ये सारे जो टॉपिक है इस पर डिटेल में वीडियो बना के रखी है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बना के, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, मटीरियल मूवमेंट क्या है? अगर ये पूछता है, ऐसे सवाल आते हैं, मटीरियल मूवमेंट क्या है, मटीरियल मूवमेंट क्या होता है? अब ये सवाल आपको इनवर्ड आउटवर्ड के रूप में भी आ सकता है। जैसे तो हमारे प्रीमाइसेस में जो भी वस्तु आती और जाती है उसका लेखा जोखा हम जो करते हैं उसको बोलते हैं मटीरियल मूवमेंट। ठीक है। अब इसमें आपको पूछ सकता है इनवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है, ऐसे भी आपको ये सवाल करेगा। तो प्रीमाइसेस में जो भी वस्तु आती है उसको हम एंट्री इनवर्ड रजिस्टर में करते हैं, और जो भी वस्तु जाती है उसकी एंट्री हम आउटवर्ड रजिस्टर में करते हैं। इस तरह आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब 5वां सवाल है विजिटर मैनेजमेंट से जुड़ा। अब विजिटर मैनेजमेंट से जुड़ा 2 सवाल आपको फेस करना पड़ सकता है। पहला तो विजिटर मैनेजमेंट क्या है और उसके
स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो सबसे हम लोग जानते हैं कि विजिटर मैनेजमेंट का जवाब कैसे देंगे। अपने प्रीमाइसेस में आने वाले व्यक्ति की पूरी तरह से जांच पड़ताल और रजिस्टर या फिर कंप्यूटर एंट्री करने के बाद उसको अलाउ करना, इसको बोलते हैं विजिटर मैनेजमेंट। अब जब जांच पड़ताल आप बोलते हैं तो जांच का मतलब होता है इंक्वायरी, पड़ताल का मतलब होता है कन्फर्मेशन और रजिस्टर एंट्री, यही 3 स्टेप्स आते हैं। तो इस 3 स्टेप से ही क्या बोलते हैं, आप इसको व्याख्या कर सकते हैं इस बात की कि विजिटर मैनेजमेंट क्या है। तो आप कहेंगे कि अपने प्रीमाइसेस में आने वाले व्यक्ति की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, उसकी रजिस्टर एंट्री लेने के बाद उस व्यक्ति को प्रीमाइसेस में अलाउ करेंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग विजिटर मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब विजिटर मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या क्या है, तो विजिटर मैनेजमेंट के बहुत स्टेप बहुत सिंपल है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहला जो है, हम उनको ग्रीट करते हैं, उनको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, जो भी चल रहा है, या फिर आप जय हिंद भी विश कर सकते हैं टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से, ठीक है। ग्रीट करने के बाद तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, ग्रीटिंग हो गया। ग्रीट करने के बाद आप क्या करेंगे, उनका हैंड सैनिटाइज कराएंगे और थर्मल टेस्टिंग करेंगे। हैंड सैनिटाइज क्यों कराते हैं फ्रेंड्स, तो वो व्यक्ति बहुत बाहर से आया हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ उसने हाथ लगाया होगा, तो उसके हाथों पर कोविड-19 के बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, वायरस वगैरह हो सकता है। तो क्या करना है, हैंड सैनिटाइज करेंगे तो जो बैक्टीरिया है मर जाएगा, वायरस जो है वो मर जाएगा, तो हमारा प्रीमाइसेस, वो व्यक्ति हमारे प्रीमाइसेस के लिए सेफ हो जाएगा। थर्मल टेस्टिंग करेंगे, उस व्यक्ति को बुखार वगैरह तो नहीं, इसकी जांच करेंगे। तो टेम्परेचर है वो 2 तरह से दिखता है, एक फ़ारेनहाइट में दिखता है जहाँ आपको 98 आपको दिखेगा टेम्परेचर, और जब सेल्सियस में देखेंगे तो ये 36 दिखेगा आपको। ये 0.5 भी होता है, तो इतना माइनर कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0.5 से, ठीक है। उसके बाद अब 4 गोल्डन क्वेश्चन करना है आपको। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है और किससे मिलना है, ये 4 सवाल आपको करने हैं। 4 सवाल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कन्फर्मेशन, पड़ताल करनी है, कन्फर्मेशन हिंदी में, ठीक है। आप सामने जिस पर्सन का उसका नाम है, जैसे बंकू भैया का नाम लिया तो बंकू भैया को आप कॉल करेंगे, ठीक है। तो बंकू भैया से आप कहेंगे सर आपसे मिलने के लिए भूतनाथ जी यहाँ से आए हैं, ये काम है, जो भी उन्होंने बताया उस अकॉर्डिंग आप बातचीत करेंगे। तो 2 जब आपको मिल सकते हैं, उनको बिठाइए या फिर उनको भेज दीजिए। बिठाई वाली कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि आपके प्रीमाइसेस में जो भी फैसिलिटी अवेलेबल, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवेलेबल, तो आप उनको ऑफर कर सकते हैं। लेना नहीं लेना उनके ऊपर है। दूसरा, सीधा कहेंगे भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उनकी रजिस्टर या कंप्यूटर एंट्री जो भी आपके पास अवेलेबल वो एंट्री कर लीजिए, ठीक है। उनका इन टाइम मेंशन कर दीजिए। उसके बाद उनको अपने प्रीमाइसेस का विजिटर आई कार्ड होगा वो पहना दीजिए और गाइड कर दीजिए कि सर आपको यहाँ से जाना है। हो सकता है कि भूतनाथ जी फर्स्ट टाइम विजिटर है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आपके प्रीमाइसेस में अगर कोई रिलीवर अवेलेबल है तो उस रिलीवर को उनके साथ में भेज सकते हैं कि सर को बंकू भैया के कैबिन तक छोड़ के आ जाए। इनकी मीटिंग वगैरह खत्म होती है, वो सर बाहर आते हैं, जैसे भूतनाथ जी बाहर आ गए तो उनसे अपनी आईडी वापस लेनी है और उसके बाद आपको उनको गुड डे विश करके उनका आउट टाइम मेंशन कर देना है। तो ये था आपका विजिटर मैनेजमेंट का स्टेप्स, ग्रीटिंग, थर्मल टेस्टिंग, हैंड सैनिटाइज, फिर इंक्वायरी, कन्फर्मेशन, उसके बाद फिर रजिस्टर एंट्री करनी है, फिर कंप्यूटर एंट्री करनी है, विजिटर आई कार्ड इशू करना है, उसके बाद आपको गाइड करना है। उसके जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो विजिटर गाइड वापस लेना है, उसके बाद उनका आउट टाइम मेंशन करना है। तो ये स्टेप्स थे। अगला सवाल आपसे लेबर मैनेजमेंट वगैरह पूछेगा, लेबर मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। तो जब प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारे लेबर भी आते हैं। तो सवेरे आपको लेबर मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप उसमें आता है कि उनकी हम लोग आईडी जांच करते हैं। तो आईडी से जुड़ा एक बहुत ज़रूरी जो पॉइंट है वो है उनका इंडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इंडक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, तो साइट पर सेफली काम कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए सिविल का काम चल रहा है, प्लस्तर वगैरह का, ठीक है, या फिर हाइट वाला काम जो चल रहा है, तो उनकी जो प्रोजेक्ट टीम होती है ना, उन सारे लेबर को ट्रेनिंग देती है काम करने से पहले कि आपको कैसे प्रीमाइसेस में सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, सेफ्टी के सारे प्रिकॉशन लेते हुए, अपनी जान को सुरक्षित रखते हुए काम करना है। तो इस ट्रेनिंग को बोलते हैं इंडक्शन। तो जिस लेबर का इंडक्शन हो जाता है उनके आईडी के पीछे इंडक्शन का स्टैंप लगा होता है।
तो आईडी में हमेशा आप उनका नाम वगैरह जांच पड़ताल करते समय ये चीज़ और ध्यान रखते हैं उनकी एज क्या है, ठीक है। आधार कार्ड मांगकर उनकी, जैसे मान लो कोई लड़का ऐसा दिख रहा है कि भाई ये 18 साल से कम है, ठीक है, तो वो अगर 18 साल से कम है तो वो फिर चाइल्ड लेबर का केस बन जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उस व्यक्ति जो 18 साल से कम है, अगर ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो आप उसके आई कार्ड से उसकी जांच कर सकते हैं, आधार कार्ड मांग सकते हैं, पैन कार्ड मतलब जहाँ पर उसकी डेट पूरी तरह से मेंशन हो। अगर वो आई कार्ड पे लिखा हुआ 18 साल का और रियल में 17 साल का, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे। अब एग्जैक्ट डेट तो उसकी माँ ही बता पाएगी या फिर वो आधार कार्ड बताएगा। तो आधार कार्ड के बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये 18 साल का, आधार कार्ड में 18 साल है फिर 18 साल उसको आप मानेंगे। उसके बाद इंडक्शन का स्टैम्प जांच कीजिए, इंडक्शन वगैरह हुआ है कि नहीं है। इंडक्शन नहीं हुआ है, ऐसे लेबर को साइट पर काम करने के लिए अलाउ नहीं करना है। फिर उनकी फ्रिस्किंग करेंगे आप। फ्रिस्किंग में आप ध्यान रखिए कोई भी मादक पदार्थ, राजश्री, विमल, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी वजह क्या फ्रेंड्स, अगर ये बीड़ी ले चला, ये जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, पी के कहीं फेंक दिया तो आग लग सकती है, ठीक है। अगर गुटखा वगैरह अलाउ कर दिया इनको तो साला पिच 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 करके पूरा साइड कलरफुल कर देंगे ये लोग, होली बना देंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब इनकी फ्रिस्किंग हो जाएगी, अगर ऐसा गोवा गुटखा बीड़ी वगैरह को होता है वो आप अपने पास जमा कर लीजिए, ठीक है। और उनको वार्निंग भी देना कि नेक्स्ट टाइम से आप साइड पर ये चीज़ें लेकर नहीं आए। आपको जो करना है, ये अच्छा बुरा हम नहीं बताएंगे आपको, आप जाके इसको साइट के बाहर कीजिए। उसके बाद फिर उनकी आप एक एंट्री ले लीजिए रजिस्टर में या फिर कंप्यूटर में, जो भी आपके फैसिलिटी अवेलेबल आपकी साइट पर, उसके बाद फिर उनको अलाउ करना है। तो इसको बोलते हैं लेबर मैनेजमेंट। उसका जो 7वां टॉपिक है वो है वर्क परमिट से जुड़ा। अब वर्क परमिट क्या है, तो आपकी प्रीमाइसेस में जो भी काम काज चल रहा है, ठीक है, उसकी अनुमति किसने दी है ये बताने वाले डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं वर्क परमिट, ठीक है। अब वर्क परमिट में क्या क्या होता है, तो आज की डेट होती है, क्या काम चल रहा है इसके बारे में जानकारी होती है, कौन कर रहा है इसके बारे में जानकारी होती है, ठीक है, कितने लोग इस काम के लिए असाइन किए गए हैं उनकी जानकारी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर इस काम को किसने ऑथराइज किया है इसकी जानकारी होती है, और फिर साइन वगैरह होता है, ठीक है। वर्क परमिट में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, वहां पर एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की साइन हमेशा होनी चाहिए। अगर किसी वर्क परमिट पर एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की साइन नहीं है तो वो वर्क इनवैलिड माना जाएगा, उस वर्क को आपको तुरंत रुकवा देना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट पे स्पेशली ये, ठीक है। अब ये हेल्थ एनवायरमेंट सेफ्टी ऑफिसर है कौन, तो फ्रेंड्स ये जो है एक सेफ्टी ऑफिसर है जो मेक श्योर करता है कि ये जो काम करने वाले हैं इससे जुड़ा पीपी किट इनके पास है, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इनके पास है, और इस काम को करने में कोई भी जोखिम नहीं है, ये वेरीफाई करता है। अगर वहाँ पर हेल्थ एनवायरमेंट सेफ्टी ऑफिसर की साइन वगैरह नहीं है तो इसका मतलब ये परमिशन वॉइड नहीं है। तो जब तक अगर साइन वगैरह नहीं होता है तो उसको आप अलाउ नहीं करना है, ठीक है। साइन देखिए आप किसने, पहले तो ऑथराइज वाला, दूसरा हेल्थ एनवायरमेंट सेफ्टी ऑफिसर की साइन वगैरह, ये 2 साइन आपको कंपलसरी है। ये चेक करने के बाद आप वर्क परमिट को आप वैलिड मानेंगे। अच्छा, वर्क परमिट से दूसरा सवाल कि वर्क परमिट के प्रकार कितने, तो 4 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो प्रकार होता है कोल्ड वर्क। अब कोल्ड वर्क मतलब ऐसा काम जहां पर आग वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। तो कौन सा काम होता है, वो सिविल का, जैसे दीवार का प्लस्तर हो गया, कलर हो गया, वायरिंग हो गया, ट्यूबलाइट लगाना हो गया, ये सब काम में कहाँ आग लग रही है, आग निकल रही है, नहीं निकल रही है, इसको बोलते हैं कोल्ड वर्क। या फिर फर्नीचर बनाना वगैरह हो गया, तो ये सारे काम में हम देखते हैं कि कहीं आग वगैरह नहीं निकलती, तो इसलिए इस काम को बोलते हैं कोल्ड वर्क। दूसरा है हॉट वर्क, ग्राइंडिंग, कटिंग, मान लीजिए ग्रिल बनाना है, विंडो का ग्रिल वगैरह बनाना है, ठीक है। अब ये आपको यह एंगल लगवा, इसको कटिंग वगैरह करना है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मेटल से मेटल टच होगा तुरंत आग निकलती है, ठीक है। तो ऐसे काम जिसमें आग निकलती है उसको बोलते हैं हॉट वर्क, ठीक है। तो आप देखना है कि आप किस तरह का वर्क परमिट इश्यू किया गया है और किस तरह का काम चल रहा है। अगर कोल्ड का चल रहा है, हॉट का किया है, तो वो काम जो वर्क परमिट है वो इनवैलिड हो जाएगा। तीसरा जो है कन्फाइंड स्पेस एंट्री है। कन्फाइंड का मतलब होता है फ्रेंड्स सक्रिय जगहों पे, जैसे
गटर में अगर काम करना है, गटर लाइन को क्लियर वगैरह करना है, चौकअप वगैरह हो गया है, बड़ी गटर का लाइन है, वहाँ पर घुसकर काम करना है, तो ये सक्रिय जगह है। या फिर चिमनी को साफ वगैरह करना है, तो ये सक्रिय जगह है। यहाँ पर काम करने के लिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री वाला एक वर्क परमिट आता है, वो इशू करना पड़ता है। और चौथा जो बहुत रेयर है, आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा, ये लैब वगैरह में आपको देखने को मिलता है, रिसर्च सेंटर में देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी लैब में, तो उसका नाम है स्पेशल एंट्री वर्क परमिट। मतलब आपको यहाँ पर पूरी पीपीई किट पहनकर फिर अंदर जाने की और होता है, मतलब फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वहाँ पर उसके खतरा होता है, इसलिए जो ऐसी जगहों पर आप जाने के लिए आपको जो काम कर परमिट चाहिए होता है उसको बोलते हैं स्पेशल एंट्री। मतलब स्पेशल लोग ही वहाँ जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। ये आपको रेयरली देखने को मिलेगा, ये सिर्फ मेडिकल लैब वगैरह में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर लैब या एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है वहाँ। तो ये 4 तरह के वर्क परमिट होते हैं। आखिरी जो सवाल वो पूछा जाता है पीपीई किट के बारे में। तो पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। इसको आपने कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, पीपीई किट, ठीक है। तो पीपीई किट क्या है फ्रेंड्स? तो किसी काम से जुड़े हुए आपको कुछ सुरक्षित सामान पहनने पड़े। जैसे अगर आपको किसी साइट पर काम करना है तो आपको हैंड ग्लव्स चाहिए, सेफ्टी शूज चाहिए, ठीक है। अगर आप हॉट वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? उसका सनग्लासेस आपको चाहिए, ठीक है। फेस मास्क लगाना आपको कंपलसरी है, हेलमेट चाहिए आपको, फिर रिफ्लेक्टिव जैकेट चाहिए आपको। तो ऐसे जो इक्विपमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं पीपीई किट। अब वर्क वाइज ये अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा इसमें कम या फिर ज़्यादा हो जाता है। जैसे ऊंचाई पे काम कर रहे तो आपको सेफ्टी बेल्ट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। 6 फीट से ज़्यादा ऊंची अगर जगह है वहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट भी वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो ऐसे काम के हिसाब से चीज़ें बढ़ती जाती है। तो टेल मी समथिंग अबाउट यू। फायर के बारे में आप क्या जानते हैं? गेट पास, मटेरियल मूवमेंट, विजिटर मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, वर्क परमिट, पीपीई किट। ये 8 टॉपिक आप जैसे मैंने बताया वैसे आप कवर कर लिया है। आप अगर इसको अच्छे से तैयार कर लिया है तो मुझे 101% श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर, घंटा वाला जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।